हेलो, आज हम लोग अपने सिलेबस का सबसे पहला यूनिट बीएससी एनईपी फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं, जिसमें दिया हुआ है अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे अबाउट बिग बैंग हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बिग बैंग हाइपोथेसिस क्या है? सबसे पहला लिखा हुआ है द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम अ नीडल पिन पॉइंट लाइक एनर्जी सोर्स। तो सबसे पहले ना, जो नीडल जो सुई होती है, उसका जो टिप होता है जो कि चुभता है, उतने जितना बड़ा, उसके हेड जितना बड़ा एक एनर्जी का सोर्स था, जो कि समय के साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से फूट गया। अब फूटने के बाद वो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा। एक्सपैंड करता था तो जब शुरू शुरू में अर्थ बना था, तब तो सिर्फ हमारे सिस्टम में, अर्थ बोल रही हूँ, यूनिवर्स बना था, ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ था, तब हमारे सिस्टम में सिर्फ ना रेडिएशंस थे, कोई भी पार्टिकल नहीं था। तो ये रेडिएशन धीरे धीरे और ब्रह्मांड का टेम्परेचर गिरता गया गिरता गया गिरता गया। तो धीरे धीरे क्या हुए, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनना शुरू हुए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनने के बाद मान लो दो अल्फ़ा पार्टिकल बनने लगे। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? बेसिकली दो प्रोटॉन जब जुड़ जाते तो उसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल बने, फिर उससे मान लो हीलियम बना, फिर हीलियम बनने के बाद और भी एलिमेंट्स बने, जैसे हाइड्रोजन बना, अलग अलग और भी, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरते जा रहा है दूसरे दूसरे एलिमेंट्स बने। तो यही है कि पिन पॉइंट जितना बड़ा सा एक एनर्जी का सोर्स था जो फूटा, शुरू में सिर्फ एनर्जी थी, एनर्जी के बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, उससे फिर अलग अलग एलिमेंट बनना शुरू हो गए। तो ये थी बिग बैंग हाइपोथेसिस। अब दूसरी हाइपोथेसिस है नेबुलर हाइपोथेसिस। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड बनने लगा, टेम्परेचर कम होने लगा, तो अलग अलग चीज़ें बनने लगी, जैसे कि कुछ पत्थर बनने लग गए या फिर बादल बनने लग गए। तो वैसा ही एक बादल बना था उस समय पे, जिसका नाम रखा गया है आज के डेट में नेब्यूला। तो नेब्यूला जो मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, गुलाबी और पर्पल कलर में, बैंगनी रंग में, कि नेबुला नाम का एक क्लाउड बना। अब ये नेबुला नाम के क्लाउड में क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स। ये हल्का डेंस था, और डेंसिटी किसके कारण थी? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स के कारण। अब यहाँ पे दूसरा क्या लिखा हुआ है? नेबुला क्लाउड स्टार्टेड टू रोटेट ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी। ये जो नेबुला क्लाउड है, ये अपनी ही ग्रेविटी के कारण ज़ोर ज़ोर से, अब पहले धीरे धीरे घूम रहा था, फिर धीरे धीरे से ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा। पहले धीरे धीरे था, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई और वो ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा। डिपोजिशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स एंड रिलेटेड। अब जैसे जब ये घूम रहा है, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि बीच में लाइटर, सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण बीच में लाइटर पार्टिकल आए गए होंगे, और साइड साइड पे जो फार्दर एंड्स है उस पर क्या आ गए होंगे? हैवी पार्टिकल्स आ गए होंगे। तो जो बीच में लाइटर पार्टिकल्स जमा हुए, मतलब क्या जमा हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम जमा हुआ। हाइड्रोजन, हीलियम उसमें पहले से भी था और वही जमा हो गया, तो वो बीच में जमा हुआ। तो पहले तो थोड़ा सा जमा हुआ, फिर धीरे से और थोड़ा जमा हुआ। अब जहाँ पे इतने सारे पार्टिकल हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये कोलिजन कर रहे होंगे, कोलिजन के कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा लिबरेट कर रहे होंगे। अब एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, इनका नंबर बढ़ते जा रहा है, बीच में ये बड़ा होते जा रहा है, क्लाउड बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। ऐसे करते 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 पहले थोड़ा सा छोटा सा सन बना, प्रोटोसन। छोटा सा स्टार टाइप का जो स्ट्रक्चर बना, उसको प्रोटोसन कहते हैं। अब धीरे धीरे ये बढ़ता गया, लेकिन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आखिर में आज की डेट का सन बन गया। ठीक है, अब ये तो हो गया सन का फॉर्मेशन। अब ये घूम रहा है, घूमने के कारण अब ये अपने चारों तरफ एक एनर्जी, एक ऑर्बिट टाइप का क्रिएट कर रहा है। अब वो ऑर्बिट टाइप का जो क्रिएट कर रहा है, मतलब वहाँ पे एक प्लैनेट बनने की उम्मीद है। मतलब एक ऑर्बिट एज इन, पहले तो प्लैनेट डेवलप कर रहा है, ये घूम रहा है, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी घूम रही है। अब इसके कुछ और चीज़ें जो घूम रही है, जैसे यहाँ दूसरा जो ब्लू वाला है उसमें देखो, जैसे वो एक स्टार है, वैसे ही ये वो चीज़ें भी घूम रही है। अब कहीं पे और थोड़ा सा डिपोजिशन हुआ, बीच में तो सन बन गया, उसके साइड में कहीं पे एक छोटा सा डिपोजिशन हुआ, छोटा सा डिपोजिशन हुआ, उसमें कुछ एलिमेंट्स थे, कुछ पत्थर थे, कुछ ये था वो था, सब मिल करके पहले एक छोटा सा प्लैनेट बना। छोटे से प्लैनेट को कहते हैं प्लैनेटेसाइमल। प्लैनेटेसाइमल बनने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो फिर वो एक प्लैनेट बन गया। अब वो प्लैनेट जितना वो सन से ग्रेविटी मेंटेन कर पा रहा है, जितना में वो स्टेबल है, उसी लाइन पे घूमने लगा। तो वो लाइन को आज अपन लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और
एक प्लैनेट तो बन गया। तो सबसे पहला प्लैनेट मरकरी बना, फिर दूसरा प्लैनेट आया, फिर उसने भी अपना एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर बना लिया। अब स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सन से डिस्टेंस के बेसिस पे उसने अपना डेवलप कर लिया। अब वो भी एक, जितना वो अर्थ से मैग्नेटिक और रेडिएशन वाइज उसका बैलेंस बन रहा था, उतने ही दूर पे उसने अपना भी एक ऑर्बिट बना लिया। तो ऐसे मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सारे लोगों ने अपना अपना डिस्टेंस और स्टेबिलिटी के बेसिस पे अपना साइज़ डेवलप किया और अपना एक ऑर्बिट पकड़ लिया। अब जैसे ही सन की एनर्जी ज़्यादा या कम होती है, वैसे वैसे हम लोग के प्लैनेट्स, अब जैसे 9 प्लैनेट्स तक थे, प्लूटो भी था। अब प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट था, तो मतलब उससे सन की एनर्जी जो थी ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती थी, और उसका जो सन से अट्रैक्शन था वो कम था, इसीलिए अब वो शायद सोलर सिस्टम से हट भी गया है कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ तक सन की एनर्जी उसको होल्ड करके नहीं रख पाई। अब जैसे जैसे सन की एनर्जी कम होती जाएगी, वैसे वैसे प्लैनेट से उसका ग्रिप हटता जाएगा, एंड हेंस पीछे के प्लैनेट्स हटते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन सन की एनर्जी। तो ऐसे ही सन जो है 8 प्लैनेट को अच्छे से होल्ड करके रख पाया है। और भी आगे होता अगर हमारा सन और बड़ा होता, ये एक हाइपोथेसिस हो सकती है। तो यही था अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बताता है? द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ डेंस क्लाउड कॉल नेबुला। ये है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ फॉलोड बाय इट्स कूलिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर लो होते गया, वैसे वैसे अलग अलग बादल बने, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बने, और ये सब नेबुला वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। और नेबुलर हाइपोथेसिस एक्चुअली में क्या है? ये जो सोलर सिस्टम बना है पूरा, सन और उसके जो 8 प्लैनेट हैं, और 9, चलो प्लूटो को भी गिन लो, तो ये 9 प्लैनेट के बनने को कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। पूरे सोलर सिस्टम के बनने को कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। और जो अर्थ एक्सपैंड होना शुरू किया एक पिन पॉइंट से, वो जो एक हाइपोथेसिस है उसको कहते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस। तो इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए। ड्यू टू हाई एनर्जी सन स्टार्टेड टू फॉर्म एट द सेंटर पे सन बना, फिर हैवी पार्टिकल्स स्टार्टेड टू मूव एट फादर एंड, भारी भारी पार्टिकल्स पीछे पीछे जाने लगे। डिपोजिशन ऑफ वेरियस पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स एंड रिलेटेड, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एलिमेंट के बनने की वजह से अलग अलग प्लैनेट्स बने। यही सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें। इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, माइथोलॉजिकल क्रिएशन एंड एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, बाय।